नमस्कार, जैप मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के प्यार और विश्वास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बेटा, मैं बीएल जैप आपको परसेंटेज पढ़ाने के बाद में अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, अनुपात समानुपात। आप इसी तरीके से बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं जीरो से उठा रहा हूँ। एक बेसिक बच्चा जिसने मैथ के बारे में जो मैथ से डरता है, अगर वो इन वीडियो को पूरा देखेगा उसके बेटा पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा। ठीक है, तो मैं आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, अनुपात समानुपात। ठीक है, उसको जीरो से लेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ पहले मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, मैं उसको समझा देता हूँ, फिर उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, आए हुए क्वेश्चन आज के परिपेक्ष में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे हम ज़्यादा जोर देंगे बेटा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। देखिए, अब यहाँ से हम बात कर लें इसके बारे में कि इस टॉपिक में मुझे करवाना क्या क्या है। इस टॉपिक में पहला ही पॉइंट में बेसिक पढ़ाऊंगा। बेसिक के बारे में पूरा अनुपात समानुपात के बारे में चर्चा आपसे करने वाला हूँ। बेसिक में इसकी परिभाषा की बात करूँगा मैं, बेसिक में इसकी परिभाषा की बात करूँगा अनुपात की, और इसके बाद में इसकी पूरी थ्योरी बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये काम आता है, कैसे कैसे यूज लेंगे। दो पदों के बीच आपका अनुपात कैसे कैसे होता है, दो पदों के बीच यानी ए और बी के बीच में अनुपात का जो है कंसेप्ट क्या होता है उसको हम सीखेंगे। तीन पदों के बीच का अनुपात का इनका संयुक्त अनुपात हम देखेंगे। इनका तीन पदों का जो संयुक्त अनुपात हम निकालना देखेंगे। तो ये आपको आना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारे पास चार पद ए बी सी डी, और फिर क्या है हमारे पास पांच पद ए बी सी डी ई, इनमें भी संयुक्त अनुपात निकालना का कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए बेटा। ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से हम इन चीज़ों को सीखेंगे। आप एक बार वीडियो को पूरा देखा करें, मेरे साथ बने रहिए, आपको अच्छा मैटर मिलेगा बेटा। चलिए, फिर इसके बाद में हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं, बेसिक ही कंसेप्ट में सारी बातें आएगी। इसमें ए बी और सी तीन पदों का अनुपातों का योग नियत रखा जाए और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। जैसे आपके त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आपका जो है योग हमेशा नियत रहेगा, चाहे अनुपात हो चेंज कर दे, लेकिन उनका योग हमेशा क्या करना है, नियत रखना है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इन चीज़ों की डीपली चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास दो पदों का योग, योगों के बीच अनुपात दे दिया जाए। ए बी का योग कर दिया, बी सी का योग कर दिया और ए सी का योग कर दिया, उनका अनुपात दे दिया जाए, और फिर हमें ए बी और सी इनका अलग अलग अनुपात पूछा जाए। तो ऐसे कंसेप्ट को हम करने वाले हैं। फिर अगला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जब दो पदों के बीच अंतर आपको दे दिया जाए, अंतरों के बीच अनुपात दे दिया जाए, यानी a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इनके अंतरों के बीच में अनुपात हमारे को दिया गया है, और हमें पूछ सकता है, ABC पूछ सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछे उसका हम जवाब देना आना चाहिए। ये अगर बात करें हीरा सूत्र, आपको पता होगा उस कंसेप्ट में भी यह अंतर वाला कंसेप्ट लगेगा, तो मैं वहाँ पर इसको समझाऊंगा कि जब क्वेश्चन आएंगे तो इन चीज़ों को मैं डीपली बताने वाला हूँ। अभी आप देखिए हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। दो चरों के अनुपातों के बीच संबंध स्थापित करके क्वेश्चन डालता है, क्वेश्चन आएगा, मैं उसको समझाऊंगा, आप इस हेडिंग को इसी तरीके से याद रखिए। आगे देखते हैं, या तीन चरों के बीच अनुपातों के बीच संबंध स्थापित करके हमें क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए, वो चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए बी का इनका वर्ग अनुपात पूछ ले। ठीक है, इनका वर्गमूल अनुपात पूछ ले, इनका घन अनुपात पूछ ले, इनका विलोम अनुपात पूछ ले, इनका घन मूल अनुपात पूछ ले, इनकी भी बात करने वाले हैं। ये सारे के सारे बेसिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले बेटा। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। दूसरे टाइप बेसिक से बाहर निकल के हम बात करेंगे अनुपातों का मान पुट करके क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अनुपातों का मान कहाँ पुट किया जा सकता है, केवल अगर डिग्री समान हो क्वेश्चन के अंदर पदों की तो ही मान पुट किया जा सकता है। डिग्री असमान हो तो हम उसका मान पुट नहीं कर सकते। ये सारे कंसेप्ट हम जो है बेसिक से सीखने वाले हैं, तो ये आपको अगला पॉइंट में बताने वाला हूँ। इधर आ जाते हैं, अगला पॉइंट हम इसमें समानुपात पढ़ने वाले हैं। और समानुपात में हम देखिए बेटा, यहाँ पे इसकी परिभाषा, इसका कंसेप्ट, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। जब ये टॉपिक लूँगा तो मैं पूरी डीपली बताऊँगा। समानुपात में 5 पॉइंटों पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आजकल इनमें 5 पॉइंटों में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनकी चर्चा हम डीपली करेंगे। यानी आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी ए बी आपका समानुपात है बी सी और डी के, तो यानी यहाँ पे आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी बात हम सिद्ध करेंगे, इनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। मध्य अनुपाती सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एग्जाम इसमें पूछ लिया जाता है। तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, प्रथम अनुपाती, इनके बारे में बात किया जाएगा, इनका कंसेप्ट हम सिखाने वाले हैं। CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये भी आपको आना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है। इसके
बाद में आपके पास है अगर भिन्न यानी 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से अधिक भिन्न और अगर बराबर दे रखी है तो इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 संख्याओं में x जोड़ करके या घटा करके उनको समानुपाती बनाने का क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम देखेंगे डीपली, इन चीज़ों की बात करने वाला हूँ मैं, आप बने रहिए। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें 2 अनुपात वाले प्रश्न, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आयु वाले में विशेष तौर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है। बंटवारा यानी जो है कुछ भी धन होगा या कुछ भी राशि होगी उसको अनुपात के रूप में बंटवारा करना सीखेंगे, बंटवारे का काफ़ी डीपली बातें करेंगे, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। सिक्के वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, सिक्के वाले क्वेश्चन को हम बेसिकली हर एग्जाम में पूछने जाता है, इसको पूरा बेसिक से कंसेप्ट को समझाऊंगा, एक अपने आप में टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बात करें खरगोश कुत्ता की चाल की छलांगों के बीच में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, उनकी रेस होते हैं उनके बीच, उनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनकी बात मैं करने वाला हूँ। हीरे के टुकड़े वाले प्रश्न यानी व्युत्क्रमानुपात से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, हीरे के टुकड़े हो जाते हैं, एक हीरे के 4 टुकड़े तो यानी वैल्यू कम हो जाती है, तो उनसे संबंधित जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम विलयन और मिश्रण एलिगेशन वाले जो क्वेश्चन है अनुपात से कैसे सोल्व किए जाएंगे उनको हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, इनकी भी बात ध्यान रखेंगे। फिर लास्ट में हम विविध टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा में यहाँ पे करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास हमारा जो इसका जो अनुपात का सिलेबस है, ये सारा प्रोसेस हमारे को पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे, सारा बेसिक में लेके चलूँगा, आप विश्वास करिए, आपने अगर पूरी तरीके से मेरे साथ बने रहे तो आपको दोबारा कहीं पे भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं ये मान के चलता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात यहाँ से हम करने वाले हैं, अनुपात के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसका बेसिक में समझाने वाला हूँ, समझे क्या कहा गया। अनुपात का बेसिक में हम परिभाषा और उसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अनुपात को रेशो कहा जा सकता है, इसका चिन्ह क्या होता है, 2 बिंदु इसके चिन्ह होते हैं। इसके अगर बात करें A और B, यहाँ पे बात करें तो ये क्या दिखा रहा है, ये अनुपात है, अनुपात का चिन्ह है, ये अनुपात का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा, 2 बिंदु इसके चिन्ह होते हैं, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, अगला ही पॉइंट मैंने क्या लिखा है, यानी अनुपात क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच तुलना, 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच तुलना, और उसको हम कह सकते हैं कि साहब राशियाँ कैसी होनी चाहिए। अगर हम बात करें 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच तुलना, लेकिन राशियाँ समान इकाई की होनी चाहिए, राशियाँ कैसी होनी चाहिए, समान इकाई की होनी चाहिए, आप ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, अनुपात में समान इकाई की राशियों के बीच तुलना की जाती है, लेकिन अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, रेशियो की कोई इकाई नहीं होती। आप इस बात को समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे आपके पास है 3 केजी टमाटर है, आपके पास क्या है, टमाटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका है रस्सी, आपकी जो रस्सी है वो कितनी है, 4 मीटर रस्सी है, 4 मीटर रस्सी, ये क्या है इनकी, ये इकाई है, इनको मैं क्या कहूँगा, इकाई बोल सकता हूँ, इनको मात्रक बोल सकता हूँ, या क्या हो सकता है, ये यूनिट बोला जा सकता है, ये इनके इकाई है, ये इनकी इकाई है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे आपकी इकाइयाँ अलग अलग है क्या, यानी इनकी इकाई अलग है, यहाँ केजी में है और यहाँ पे क्या है, मीटर में। तो क्या मैं इनके बीच अगर टमाटर और आपकी जो है रस्सी के बीच में अनुपात बता सकता हूँ क्या, 3:4 लिख सकता हूँ क्या, नहीं, मैं अलग अलग इकाई के पदों के बीच में अनुपात दर्शाया नहीं जा सकता। समान इकाई या समान मात्रक या समान यूनिट वाले 2 या 2 से अधिक पदों के बीच ही हम अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी कि अनुपात में क्या लिया जाता है, अनुपात में समान इकाई के पदों के बीच में तुलना की जाती है और वो उनका सरलतम रूप लिया जाता है, अनुपात हमेशा उनका सरलतम रूप दिखाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें, लेकिन अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात का पदों की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सरलतम रूप, यहाँ पे सरलतम रूप से क्या मतलब है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ सरलतम रूप से क्या मतलब है। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए 2 पदों के बीच में ये मान मुझे दे रखा है, अगर यहाँ दे दिया गया है A और B 2 पद हैं और इसका मान कितना है, 35 है, और इसका मान कितना है, यहाँ पे आपके पास 10 है, और इनका अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है कि साहब इनका रेशो क्या होगा। ये इनका सरलतम रूप नहीं है, ये तो इसका जटिलतम रूप हो। अगर इसको मैं और काट पीट करके दोनों को काट करके सरल कर सकता हूँ तो वो अनुपात कहलाएगा। ये आपका कितना 5 से 7 बार गया, ये 2 बार गया, तो ये कहलाएगा
आपका अनुपात। अनुपात दो या दो से अधिक राशियों के बीच सरलतम रूप होता है। तो यहाँ से हम बात करें तो ये इनका सरलतम अनुपात है। यहाँ पे जटिलतम में और भी आगे जा सकते हैं, वो आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो यानी अनुपात में हमने देखा कि अनुपात समान इकाइयों के बीच में तुलना वाला पद होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा हमने कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट फिर देखते हैं। अनुपात में अगर हम दो ही पद लेते हैं तो दोनों पदों को क्या क्या कह सकते हैं। अनुपात में अगर मैं दो पदों के बीच तुलना करता हूं तो एक पद कहलाएगा मेरा प्रथम पद और एक क्या कहलाएगा दूसरा पद। ये ए और बी के बीच में अगर मैं तुलना कर रहा हूं दो ही पदों के बीच में, तो इसको मैं प्रथम पद बोलूँगा और दूसरे और क्या होगा दूसरा पद। इसको पूर्व पद बोलूँगा और इसको अनुपद बोलूँगा, ठीक है। और इसको एंटीसेडेंट बोला जाएगा और इसको कॉन्स्टेंट बोला जाएगा। तो ये आपके पास अनुपात में दोनों पदों के नाम है। वैसे ऐसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमारे को चीज़ें आनी चाहिए बेटा। चलिए अगला पॉइंट क्या बोला मैंने, अच्छा यानी ये बात बोली गई है अगर दो पद आपके पास हैं, दो पद अगर आपका ए और बी है इस तरीके से भिन्न के रूप में दिखाए गए हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप इसको लिख सकते हैं ए अनुपात में बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये पद तो ऐसे ही रहेगा, ये पद आगे चला जाएगा, ठीक है। ये पद आगे चला जाएगा अगर ये भिन्न के रूप में है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 अनुपात में 7 है, तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखा जाएगा। 5 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे 7 था, 7 आगे चला जाएगा, ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुपात में अगर आपको कोई भिन्न दे रखी है तो उसको अनुपात में आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे अभी दो पदों के अंदर, इन सब चीज़ों को सोल्व करना बताऊंगा, लेकिन एक आप इसको थ्योरी के रूप में कंसेप्ट के रूप में सीखिए। आगे क्या कहा है, रेशो की कोई इकाई नहीं होती, हम बता चुके हैं। रेशो हमेशा समान इकाई या समान मात्रक या समान यूनिट वाली पदों के बीच ही निकाला जा सकता है, लेकिन रेशो की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। आगे हमने क्या लिखा, अनुपात को किसी भी पद से गुणा करने या भाग देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिए। अनुपात अगर हम बात करें उसको किसी भी पद से गुणा कर दिया जाए या उसको किसी भी पद से भाग दे दिया जाए, सभी अनुपातों को, तो उस अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। इस ए और बी को अगर मैं बात करना चाहूँ, ए और बी का आपका अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं इसको के से गुणा कर देता हूँ, के से गुणा मैं कर देता हूँ, के से मैं गुणा कर देता हूँ, तो मेरा नया अनुपात क्या हो जाएगा, आपका के ए और के अनुपात और आपका बी और के अनुपात। तो बेटा ये अनुपात नहीं बदलेगा क्योंकि ये के दोनों जगह समान है, आपस में वैसे ही कट जाएगा। अनुपात को किसी भी पद से आप गुणा करते हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, 3 अनुपात में, अगर मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँ, 3 अनुपात में 4 कोई मेरे पास ए और बी का अनुपात है, ए और बी का अनुपात है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे अनुपात को मैं 5 से गुणा करता हूँ, 5 से क्या कर रहा हूँ मैं, गुणा कर रहा हूँ। 5 से अगर यहाँ से बात की जाए, गुणा करा जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। तो अनुपात नहीं बदला, अनुपात नहीं बदला है। अगर अनुपात को किसी भी पद से आप गुणा करते हैं तो आपका अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात वही रहेगा। यानी अगर यहाँ से आप काटोगे तो वही आ जाएगा क्या, आपका 3 और ये कितना आएगा 4, अनुपात वही रहता है, ठीक है। या फिर मैं आपको ऐसे दे दिया जाए, 3 अनुपात में आपके पास 4 दिया हुआ है और इसको गुणा करने के लिए कहा गया है कि साहब आप 3/2 से गुणा करिए। इससे गुणा करने के लिए कहा जाए तो आपका क्या अनुपात बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। किसी भी संख्या से गुणा करिए आप, अनुपात को आप इसको इससे भी गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करेंगे, तो 3 इंटू में 2/3 इधर हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू में 3/2, यानी ये तो कट जाता है। यानी जो समान चीज़ें आई है, समान चीज़ें आई वो तो कट जाता है, अनुपात नहीं बदलता है। यानी अनुपात को किसी भी पद से आप गुणा करते हैं तो उस पदों का उस जो अनुपात का मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ से सीख चुके हैं, आगे काम आएगी चीज़ें। नेक्स्ट, अनुपात को आप किसी भी पद से भाग देंगे तो भी उसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है। अनुपात को किसी भी पद से आप भाग देंगे तो भी उसका मान नहीं बदलने वाला। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरा पॉइंट, अगर अनुपात मुझे दे रखा है, ए अनुपात में बी दे रखा है और मुझे कहा जा रहा है कि साहब आप इसको क्या है, के का भाग दें, यानी किसी भी पद का भाग दें तो इसका अनुपात नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैं इसमें ए अपॉन में के कर दूं, ठीक है, और बी अपॉन में के कर दूं, तो अनुपात बदला क्या, अनुपात नहीं बदला, अनुपात वही रहेगा क्योंकि ये तो दोनों जगह हैं, दोनों जगह कट जाएगा, ए अनुपात बी ही रहेगा मेरे पास, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के रूप में इसको मैं लिखूं तो यानी 3 अनुपात में मुझे 4 दिया हुआ है और इससे कहा गया है कि साहब √3 से
3 से भाग दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 3/3, ठीक है। और यहाँ से हम बात करना चाहें तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 4/3। क्या आपका ये अनुपात बदल गया, क्या नहीं बदला, यानी ये तो दोनों जगह समान है, ये कट जाएगा, दोनों जगह समान है, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात में अंतर नहीं आता है। अनुपात को किसी भी पद से गुणा करें या अनुपात को किसी भी पद से भाग करें तो अनुपात में कोई बदलाव नहीं आता है। ये बात हमने यहाँ से सीखी है। अब देखिए बेटा अगला पॉइंट और सीखने वाले हैं हम, इसमें यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए बेटा बेसिक में अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ए और बी दो पदों के बीच अनुपात के बारे में एग्जामिनर हमसे क्या क्या बात करता है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ए और बी के बीच में फर्स्ट टाइप की बात हमसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, फर्स्ट टाइप में जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में 2:3 दिया हुआ है। ए और बी के बीच अनुपात कितना है 2:3 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, यानी ये ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको 2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। क्या आप इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, हाँ इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आपका ये ए है, आपका ए है और यहाँ पे आपको बी दिया हुआ है और सामने कितना दिया हुआ था 2:3। तो आप इसको इसके नीचे ले जाएंगे और तो फिर इसको इसके नीचे लाना पड़ेगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं A/B और क्या हो जाएगा ये इधर से ये आपका 2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे दे रखा है तो उस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 भी क्या है ए और बी का अनुपात है, ठीक है। ये इसका दिखा रहा है तो ये इसका दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा इनका पूर्णांकों का सरल अनुपात तो ये इसने दे ही रखा है ए और बी का पूर्णांकों के रूप में, यानी बिना दशमलव वगैरह के रूप में। तो अनुपात तो हमारे को सीधा सीधा दे रखा है 2:3 ही कहलाएगा, ठीक है। पूर्णांकों में अगर सरल अनुपात की बात करें तो ये हमारे पास 2:3 ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा इनका भिन्न अनुपात क्या होगा, इनका भिन्न अनुपात क्या होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए ये अगर हम देखते हैं ए और बी का अगर हम बात करते हैं ए और बी का अनुपात हमारे पास इतना है। तो देखिए मैं यहाँ से बताना चाहूँ ए आपका है और यहाँ हमारे पास क्या है बी है, ठीक है। 2:3 है क्या, तो टोटल कितना होगा इनका योग कितना हो गया, योग हो गया हमारे पास कितना है बेटा 5। 5 में से 2 भाग तो ये है और 5 में से 3 भाग ये है, ठीक है। 5 में से 2 भाग ये है और 5 में से 3 भाग ये। क्या मैं इसको अगर हम इसको बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 में से कितने भाग, 2 भाग तो आपका ए है, 5 में से कितने भाग, 3 भाग आपका बी है। तो ये भी आपका क्या है, ये इनका भिन्न अनुपात है। अगर ए और बी के बीच में ये अनुपात दिया हुआ है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी 2/5 और आपका कितना 3/में आपका 5, ये इनका भिन्न अनुपात है। यानी ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि 5 से करा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये इनका क्या है भिन्न अनुपात है। अच्छा इसका दशमलव अगर हमें अनुपात पूछ ले, ए और बी के बीच में 2:3 दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है इसका दशमलव मान कितना होगा, दशमलव अनुपात कितना होगा, वो बात कर ली जाए। तो देखो बेटा ये इनका भिन्न अनुपात है क्या, आपके पास ये भिन्न अनुपात है तो इसको दशमलव में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसको दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से बता दिया जाए, आप इसको 0 लगाओगे तो कितनी बार गया, यानी 0.4 बार। यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो कितनी बार गया, 0.6 बार, ठीक है। 0.2 या 0.3 भी लिख सकते हैं आप कटने के बाद में। तो यानी ये इनका क्या हो जाएगा 0.4 और आपका 6, ठीक है। या फिर इसका सरल कर लें तो ये कितना हो जाएगा 0.2 और आपका कितना है 0.3 भी आप लिख सकते हैं। ये इसका दशमलव अनुपात कहलाएगा, किसका, ये 2:3 का ये दशमलव अनुपात आप कहलाएगा। ये वाला जो है भिन्न अनुपात कहलाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा क्या इनका प्रतिशत अनुपात ही बता सकते हो, 2:3 को प्रतिशत अनुपात के रूप में लिख सकते हो आप, हाँ हम लिख सकते हैं बेटा। 2:3 को प्रतिशत अनुपात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। 2:3 को हम परसेंटेज में कैसे लिखे हैं तो वो हम बात कर सकते हैं। देखिए आपके पास दे रखा है A/B, हमारे पास 2:3 दे रखा है, इसको प्रतिशत रूप में लिखना है हमारे को। तो अभी मैंने बताया कि साहब ये इसका हिस्सा कितना हो गया, इनका टोटल कितना आ रहा है 5। 5 में से कितना भाग है आपके, 5 में से 2 भाग तो ये, और ये 5 में से कितना भाग है, 5 में से 3 भाग ये। इसको परसेंटेज में लिखना है, ये भिन्न आ गई क्या, ये तो इसका भिन्न अनुपात है। तो इस भिन्न अनुपात को प्रतिशत में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। जब भी कोई भिन्न होती है उसको आप 100 से गुणा कर देते हैं तो वो परसेंटेज में बदल जाती है, ठीक है। तो मैं इसको 2/5 को 100 से गुणा कर दूं और ये 3/5 को मैं 100 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से बात करें तो काट दीजिए इसको, ये कितनी बार गया हमारे पास, ये हमारे पास चला जाएगा 20 बार, ये भी कितनी बार गया 20 बार। तो ये इसको
गुणा कर दिया हमने तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास 40% हो गया। ये अगर इसको गुणा कर दिया तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 60% हो गया बेटा, ठीक है। यानी ए और बी को अगर मैं परसेंटेज के रूप में लिखूं तो ये 40% है और ये कितना है, ये 60% है। ए और बी का अगर मैं परसेंटेज के रूप में लिखूं तो ये 40% है और ये कितना है, 60% है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है ए और बी का अगर कोई अनुपात दे दे तो हमें परसेंटेज अनुपात पूछ ले, दशमलव अनुपात पूछ ले, भिन्न अनुपात पूछ ले, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। एक चीज़ तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। यानी ए बी के अनुपात का फर्स्ट टाइप यानी पहला टाइप हमने देखा है और दूसरा टाइप कैसे कैसे पूछता है मैं उसकी भी चर्चा करने वाला हूँ, आप इसको उतारिए। ए और बी के कंसेप्ट में हमें इस तरीके की लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे हमें ए और बी का अनुपात निकल के आना चाहिए। ए बी पूछ सकता है, एक्स वाई पूछ सकता है, कुछ भी दो पद हो सकता है, उनके बीच इस तरीके से लैंग्वेज देगा और उनका डायरेक्ट हमारे को अनुपात दिखना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं। इसमें हमें पूछा जा रहा है ए 20 से 3 गुना है, यानी सीधी सीधी बात है मुझे यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिखना चाहिए। ए और बी का क्या दिखना चाहिए, अनुपात। यानी ए जो है बी से 3 गुना, मान लीजिए ये इसको आप 1 मान लेते हैं तो यानी बी का 3 गुना, यानी ये जो माना गया है इसका कितना गुना करना है, आपको 3 गुना करना है। तो यानी कितना होगा, 1:3, यानी ये इसका अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3:1, यानी ए और बी के बीच में अनुपात ये कहलाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बेसिक बात है, आपको आनी चाहिए। अच्छा, ये भी फिर वही बात कर रहा है, ये भी फिर मेरे पास क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है एक्स वाई से 3/4 गुना है, ठीक है। एक्स वाई से 3/4 गुना है, यानी ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। आप जिससे तुलना करिए उसको 1 मान लीजिए, वाई 1 है, यानी वाई से कितना गुना, वाई 1 का 3/4 गुना है, ठीक है, 3/4 गुना है। यानी मेरे पास ये बात आ चुकी है, यानी मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो यानी ये 4 इधर चला जाएगा, क्या ये 4 इधर चला जाएगा, 3:4, यानी x और y के बीच में अनुपात कितना आ गया आपका, x और y के बीच में अनुपात आपका आ गया 3:4। x और y के बीच में अनुपात कितना आ गया, 3:4। अगर ऐसा कुछ लिखता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा कुछ लिखता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो समझाने के लिए, आप ऐसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि साहब ये आपका 1 है, ये आपका 1 है तो 3/4 लिखेंगे, ये इधर आएगा, 3 यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ भी दे दें तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि आपको डायरेक्ट ए और बी यानी 2 पदों के बीच का अनुपात डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए क्या कहा है, एक्स वाई का 25% है, एक्स वाई का 25% है, यानी ये एक्स है और ये कितना है, वाई है। एक्स जो है वाई का 25% है, एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, 25% है। तो आप मान लीजिए वाई को कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए, और 100 का 25% आप कहते हैं तो 100 का 25% कितना होता है, 100 का आप 25% निकालेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा बेटा, बटे में आपके पास 100 आ जाएगा, क्या ये आपके पास कट गया, ठीक है। तो यानी आप कहेंगे 25 और यहाँ कितना लिखेंगे, 100, तो यानी काटा पीटी करेंगे तो आप काट सकते हैं, 1 कितना आ गया, 4, 1 कितना आ गया, 4। लेकिन ये तो समझने के लिए था, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सीखना है बातों को बेटा, ठीक है। इसने क्या बोला है, एक्स और वाई के बीच में अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, और बोला क्या है, एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, 25%। एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, 25%। आप मुझे बताइए, आप इसको अगर हम कह देते हैं 25% का मतलब कितना, पहले तो बताओ। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है, यानी इस 4 का 25% कितना है, एक ही तो है। तो आप इस तरीके से अनुपात में आप परसेंटेज को डायरेक्ट अनुपात में सोचें। अगर आपको इस तरीके से आपको अनुपात पूछ ले तो आप देखिए, यानी ये y है, y कितना है, 4, तो उसका 25% कितना कहलाएगा, आपका 1 कहलाएगा, उसका 25% कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो आपको इस तरीके से कोई भी परसेंटेज दे दे तो आप उसको भिन्न में, यानी जो उसका जो भिन्न मान करके फिर आप उसको सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका है डी नंबर का। डी नंबर को देखो क्या लैंग्वेज दी गई है, डी नंबर में हमारे को लैंग्वेज क्या दी गई है उसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ। हमें दिया गया है एक्स वाई का 25% अधिक है, वाई से 25% अधिक है, यानी वाई का 25% अधिक है, ये बात हमारे को कहना चाह रहा है। ये एक्स है और ये कितना है, वाई है,
ठीक है। बेसिक तरीके से बताऊं तो यानी इसको मैं 100 मान लेता हूं, तो यानी इससे यानी x जो है y से 25% अधिक है, 25% अधिक है, जोड़ दे इसमें 100 के अंदर, तो ये कितना होगा 125। आपका अनुपात आ गया है, आप काट सकते हैं इसको, 25 से काटेंगे 4 बार, ये कितनी बार जाएगा 5 बार। तो यानी इस प्रकार से 4:5 आया है। लेकिन मुझे इतना नहीं करना है, मुझे क्या करना है ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पे बात करनी है इस तरीके की, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका डी है उसको बताना चाह रहा हूँ। यानी यहाँ पे x और y के बीच अनुपात पूछ रहा है और इसने कहा है कि साहब जो है x है y से कितना अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है। यानी यहाँ पे 25% क्या है, अधिक है। अधिक का मतलब मैं चिन्ह लगा करके बात कर रहा हूँ। तो बताइए, पहले तो बताइए 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है। यानी अगर आपका y 4 है और 4 का 25% 1 होता है, तो इसका मतलब आप इसको अधिक करें तो जोड़ दें क्या, 4 में अगर 1 जोड़ के लिखता हूँ तो मेरे पास ये क्या आता है, x आता है। यानी आपको 25% अधिक बात कर रहा है, तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैंने फिर भी आसान सी परसेंटेज ली है 25%, वहाँ अच्छी खासी परसेंटेज देगा आपको, तो वो आप थोड़ा सा इसको 66 सही 2/3 दे दे और भी कुछ दे दे, तो उसको आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है, कंसेप्ट यही लगेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि आपको x y का 25% अधिक है, तो आप इस बेसिक तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए आपका ई वाला पॉइंट, ई वाला पॉइंट क्या कह रहा है। ई वाला पॉइंट पे देखिए हमारे पास सेम ऐसा ही पॉइंट है। यहाँ पे क्या बोला है, x y से 25% कम है, ये आपका x है और ये क्या है y है। y से कितना कम है, 25% इसने कम बताया है। इसको अगर मैं 100 मानता हूँ, इसको अगर मैं 100 मानता हूँ y को, तो उसमें से 25 घटा दीजिए, कितना बच गया 75। तो इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा क्या, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आएगा, 3:4, 3:4 आ जाएगा। लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, हम भिन्न वाले कंसेप्ट से ही करना चाहेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ मेरे पास क्या है, x है और ये क्या है, y है। आपको क्या कहा गया है, x जो है y से 25% कम है, यानी माइनस करेंगे 25%, माइनस करेंगे, इसका मतलब होता है 1/4। ये 4 है तो यानी 1 कम कर दीजिए, 4 में से 1 कम करा तो कितना गया 3। आप इस तरीके से आप जो है इस परसेंटेज को आप जो है इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, अनुपात में बदलेंगे। इस परसेंटेज को आप इस तरीके से, दोनों का अनुपात दिखेगा आपको, तो आपका स्पीड बनेगी। तो देखिए और देखते हैं, आपका f वाला पॉइंट है और देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो आप जो है इस तरीके से अगला पॉइंट देखिए, f वाला पॉइंट क्या कर रहा है। f वाला पॉइंट देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या दिया, b का 22.22% अधिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे a और b है, ठीक है। तो a जो है कितना अधिक है, 22.22%। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको जोड़ने, अगर आप इसको 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 122.22 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे काटापीटी करने में आपको दिक्कत होगी, अब यहाँ पे काटापीटी करने में दिक्कत होगी। तो इसी आपको यही चीज़ में, इसी से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ, जो भी परसेंटेज दी हुई है उसको भिन्न में बदल करके करिए आप, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, वापस समझिए इसको, a और b की बात करी जा रही है हमारे पास, और a और b की बात करी जा रही है। और तो आप मुझे बताइए 22.22 का मतलब क्या है, 22.22 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 22.22 का मतलब होता है आपके पास 2/9, 2/9 भिन्न होती है, 2/9 भिन्न होती है। 22.22 का मतलब कितना होता है, 2/9 भिन्न होती है, जुड़ जाएगा ये, यानी अधिक में तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ने के बाद में ये 11 हो जाएगा, ये हमारे पास 11 हो जाएगा। अगर ये अधिक की बात करी जा रही है, अधिक की बात करी जा रही है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक। अधिक वाला कंसेप्ट था, तो आपने देखा कि अगर इस तरीके की भिन्न हमारे पास आ जाती है, इस तरीके की भिन्न हमारे पास आ जाती है, कम अधिक अगर कुछ भी पूछ लेता है, तो आप उसको इस तरीके से न करके आप उसको इस तरीके से करेंगे, तो आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा बेटा मैटर। चलिए, ये भी आपको दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, जी पॉइंट को। ए बी का इतना गुना है, कितना, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 का मतलब, पहले इसको आप भिन्न में बदलिए, आप कर लेंगे इसको क्या है, 12 13/4 हो गया क्या। तो आप इसमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ए और बी की बात करी गई है, ए बी का इतना गुना है, तो यानी ये 1 है तो ये 13/4 हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये आपके पास हो जाएगा 13:4।
13:4 आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आपने ये उतार लिया होगा तो मैं बात समझ पा रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इस तरीके से क्वेश्चनों को करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप क्वेश्चन को उतार लेना भाई। ठीक है, चलिए इसका अगला पॉइंट और देखते हैं। ए और बी के कंसेप्ट में ही अगला पॉइंट और बताता हूँ मैं, ताकि ये बेटा ये सीधी सीधी आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज मिलेगी, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट अनुपात दिखना चाहिए, वहाँ पे इस तरह के सोल्व नहीं करना है। यहाँ तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे ही कोई लैंग्वेज दिखे, यानी ये इस तरीके से कम अधिक वगैरह दिखे, तो इनका ए एक्स और वाई या ए और बी का दोनों का अनुपात दिखना चाहिए, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी बेटा।